तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। अपनी जो मैथ्स के अंदर फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा था भिन्न, और जिसकी एक क्लास हो चुकी है। आज इसके आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी आज अपन क्या करने वाले हैं चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुल कुछ छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ी थी कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और कुछ नियम पढ़े थे जिस प्रकार ये क्वेश्चन आ जाए, इसके अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का पता करना होता है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का कैसे पता करते हैं? कुछ नहीं करना, इसके अंदर के मानों को गुणा करना है। क्या करना है? 9 तरी 27 से, 7 पंजो 35 से, 6 चौके 24 से। तो सबसे बड़ा मान है वो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटा मान है वो सबसे छोटी संख्या। ये नियम बताया था। और इसके अलावा एक टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया था, ये छोटी व बड़ी संख्या का पता करो। सेमी क्वेश्चन बनता है, छोटी व बड़ी संख्या का पता करो। तो बड़ी बड़ी घात के रूप में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है आपको? घातों का क्या बनाना पड़ेगा? घातों का अनुपात बनाना है। बस यही याद रखना, घातों का अनुपात बनाना है। और अनुपात को कहां रखना है? फिर अनुपात को घात के स्थान पर रखना है, घात के स्थान पर रखना है। बस ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। घातों का अनुपात बनाना है और अनुपात को घात के स्थान पर रखना है। घातों का अनुपात बना लो। देखो सबसे पहले तो 10 से कट रहा है क्या, यानी प्रत्येक 0 कट रहा है। 5 से ये 5 बार, 5 से ये 4 बार, 5 से ये 3 बार, तो 2 की पावर है 5। ये लो 2 की पावर 5। अनुपात को ही घात के स्थान पर रखना है, तो अनुपात को घात के स्थान पर ही रख रहे हैं। 3 की पावर है 4 और 5 की पावर है 3। अब इसको हल करना है। जो मान बड़ा आएगा वह बड़ी संख्या हो जाएगी, जो मान छोटा आएगा वह छोटी संख्या आ जाएगी। यही तो किया था। और एक इस प्रकार का क्वेश्चन किया था ना, n√m होता है, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? m की पावर 1 में n। और इस आधार पर इन क्वेश्चनों को करना है। अब आगे अपने क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन। सबसे छोटी व बड़ी संख्या का पता करो, इस प्रकार क्वेश्चन है ये। छोटी व बड़ी संख्या का पता करो या छोटी व बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। लो, छोटी व बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। बताओ मुझे, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अरे करो। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। खड़ा है। कितना आया? छोटी व बड़ी संख्या का अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर फॉर बाकी माइनस। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें बता, देखते हैं। तेरे को ये बोल दिया जाए कि ये रुपए हैं और इनमें से सबसे बड़ा रुपया कौन सा जो तेरे को मिलेगा? बोल। पॉइंट को भूल जाए एक बार, फिर बता दे सबसे बड़ा रुपया कौन सा है। कितना? 34 से 58 है। तो फिर क्या और क्या देख रहा है? तो वही सबसे बड़ा नंबर है। वह सबसे छोटा, इन दोनों का अंतर करना है, माइनस करना है इनको। ये पूछ रखे है मैं तो। देख, छोटी
और बड़ी संख्या का पता करना है और उसका क्या करना है, अंतर करना है। इसके अंदर बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 0 365 459 और 0 259 और 34 से 58। बोलो सबसे बड़ा संख्या कौन सी है, 34 से 58। अरे ये नहीं है, बताओ इकाई पॉइंट के बाद नंबर देखो, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, 3। अरे 3 है। बताओ इसके अंदर बड़ा नंबर कौन सा है, 0.459। अब देखो एक चीज बता रहा हूं, एक तो आप बता रहे हो इसको बड़ा नंबर है 0.345 और 8, ये बता रहे हो क्या। एक मैं बता रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं ये है 0.459। अरे इसके आगे एक जीरो और लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, इसके आगे और जीरो लगा दो, और जीरो लगा दो, इसके आगे भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ बड़ा नंबर कौन सा है, अरे ये 4 से स्टार्ट हो रहा है यार, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो आगे क्या है, ये नंबर तो कितने मैंने इस प्रकार लिख दिया 0.0000001, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया क्या इससे, नहीं। तो फिर आपने कैसे बोल दिया 0.3458 बड़ा नंबर है, इनमें देखो सबसे बड़ा नंबर तो है ये, सबसे बड़ा नंबर क्या है 0.459, ये सबसे बड़ा नंबर है। सबसे छोटा नंबर है 0.259। इनका अंतर पूछ रखा है क्या, अंतर का मतलब है बाकी करना। अरे घटाना, तो बड़े में से छोटा घटाना है क्या, घटा लो, ये लो 9 में से 9 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, पॉइंट है। ये आंसर किसका आया था, कर लोगे क्या। अब बोलो सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने चलो ये पूछ लिया, मैंने तो अंतर का आगे पूछ लिया, अरे यही तो पूछा था, लेकिन क्वेश्चन तो इतना ही था सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन तो इतना ही था। और फिर इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, संख्या बतानी है सीधी सीधी। ये करो, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो, ये लो, फिर से वही क्वेश्चन है मेरा, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का, तेर ली तूने गाल दिया जगाड़ी, सेम ही क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या है, 0.5 सबसे छोटी है, 0.05 और ये 0.05। हाँ अनुज अंतर पूछ रहा क्यों है, तो क्या मैं बीच में बोल रहे होते, एक उत्तर बताओ मन, तो अंतर क्या होगा 0.9, और बोलो 0.54 है, 0.54 है। आ गए क्या, बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 0.59, ये सबसे बड़ा नंबर है। सबसे छोटा 0.0 है। अब देखो ये और ये लग एक जैसे रहे हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट के बाद 2 अंक क्या, इसको भी पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ाओ, बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, इसके आगे 0 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। ये तो है 0.50 यानी आधा, 0.50, ये है 0.05 ही है ये, ठीक है ना। ऐसा समझ लो ये तो जैसे 50 पैसा है और ये 5 ही पैसा है। तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे 0.59 में से 0.05 क्या करना है,
घटाना है तो 4 5.0 ये रहा। किससे? अब देखो आगे देखो, दशमलव और भिन्न की क्या करना? तुलना करना। यदि दिए गए भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का क्या समान हो? अंतर। अंतर क्या होता है जानते हो क्या? देखो अंश और हर का अंतर है, जैसे मैंने लिख दिया 5/6, मैंने लिख दिया 7/8 और मैंने लिख दिया 12/13। ये बोल रहे हैं यदि दिए गए भिन्नों में अंश और हर का क्या हो? अंतर समान है। अंश ऊपर वाला होता है क्या? हर नीचे वाला होता है क्या? इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है, इनका अंतर है 1। ये बोल रहा है ये यदि किसी भिन्न के अंश और हर का अंतर समान चल रहा है, समान हो, तो जिसका अंश क्या होगा? बड़ा, वह भिन्न क्या होगी? तो मैंने इधर 3 मान लिखे ना, इसमें से बड़ा मान क्या बोलो? 12/13। 12 नहीं है, भिन्न लिखिए हैं तो गुरुजी पे है तो बस ध्यान करो तो बड़ी गोविंद तो मेरे को मन तो क्या क्या बेरो है 12/13। ठीक है ना? सबसे बड़ी भिन्न क्या है? 12/13। ये बोल रहा है कि दिए गए भिन्नों में अंश और हर का अंतर क्या हो? समान हो। ये तब भी कंडीशन लगेगी, अगर अंतर समान ही है ना तो ये मामला फेल हो जाएगा। फिर ये ध्यान रखना। हाँ, अंतर 2 4 कितना ही हो, लेकिन सब में होना चाहिए समान है। अगर असमान है ना तो ये फिर ये मामला फेल हो जाएगा, वहां नहीं लगेगा। अगर अंतर समान है अंश और हर का, तो सबसे बड़ा अंश वह सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटा अंश वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इसमें सबसे छोटी 5/6 कर लोगे क्या? जैसे ये छोटा सा उदाहरण दे रखा है, देखो 15/16, 19/24/34, अंतर समान है क्या सबका? अरे बोलो अंतर समान है क्या? अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे, और जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे, बोलो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। कर लोगे क्या? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार 3 4 भिन्न लिख के देगा और क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो, नीचे 4 ऑप्शनों में एक भिन्न देगा इन चारों में से। तो सबसे बड़ी, अगर ये लग रहा है, ये कंडीशन लग रही है ना, तो आप अपने को सीधा सीधा देखना है, अंश और हर का अगर अंतर समान है तो सब अंश, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। इनका अवरोही और आरोही क्रम पूछे तो क्या दिक्कत है? पता नहीं चल रहा है क्या इसके बाद कौन सी बड़ी है, इसके बाद कौन सी बड़ी है, पता चल रहा है ना? तो अवरोही आरोही क्रम पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर सकते हैं इसको। सबसे बड़ी 34/35 और सबसे छोटी 15/16, ये तो ये बता रखा है। अब देखो 88/75/93/93/71, सबसे बड़ी भिन्न बोलो। अंतर समान है सब में क्या? तो ये कंडीशन लग जाएगी, देखना ही नहीं है। सबसे बड़ी भिन्न जो सब अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और अंश जिसका छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। कर लोगे क्या? हाँ, अंश और हर इसका तो पता है ना, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश जिसका बड़ा है वह बड़ी हो जाएगी, लेकिन कंडीशन ये लाइन ये लगनी चाहिए कंडीशन, यानी इनका अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी लगेगा ये। लिख लो इसकी, लिख लो इस चीज को, क्वेश्चन आएगा इसका। फटाफट लिख लो, फटाफट। हाँ, यदि दिए गए भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होगी, और आगे और लिख लेना, जिसका अंश छोटा, जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न होगी, वह छोटी भिन्न होगी। बस यही तो बात है, भिन्न में ई छोटी आती है, ठीक है ना? भिन्न होगी।
ये बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न करने का ये एक टाइप बन गई, ऐसा समझ लो। भिन्नों का क्वेश्चन आएगा, 3-4 भिन्न देगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अगर अंतर समान है तो इस प्रकार कर सकते हैं अपन। तरीके और भी हैं क्या? तरीके और भी होते हैं, भाग दे के देख लो। 34 में 35 का भाग दे लो, 24 में 25 का भाग दे लो, 19 में 20 का भाग दे लो। भाग देने के बाद जो मान आएगा उसको देख लो, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ये भी करने का तरीका है। एक उदाहरण लिख लेना, ठीक है ना? ये नीचे वाला मत लिखना, एक लिख लेना वो ऊपर वाला। चलें क्या? आगे देखो क्या पूछ रखा है ये, मैं पूछ लेता हूं। सबसे बड़ा मान बताओ और सबसे छोटा मान बताओ। 0.05 सबसे बड़ा, 0.505 सबसे बड़ा। और मुझे तो इसका अंतर बता दो। तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, एक ही उत्तर पूछ लेते हैं। इनका अंतर बता दो, सबसे बड़ी और सबसे छोटे जो मान है उसका अंतर बता दो। 0.5 कर लिया क्या? कितना आया? 0.5। बोलो सबसे बड़ा मान कौन सा है? 0.505 है। पता चल गया क्या? ये सबसे बड़ा मान है। ऐसे पता नहीं चले तो 2-2 अंक देख लिया करो। पॉइंट के बाद 2 अंक है। पॉइंट के बाद देखो कितना है? 50। पॉइंट के बाद 0.5 मतलब ये बड़ा है। पॉइंट के बाद 0.5। अब ये और ये देखो, नहीं ये और ये 3-3 है। देखो पॉइंट के बाद 0.05, पॉइंट के बाद में 0.55। इसमें से बड़ा कौन है? 0.5। हाँ ये बड़ा है, 0.55 है। ये 0.005 है। ये तो सबसे बड़ा मान है 0.505 है क्या? और सबसे छोटा क्या हो गया? ये हो गया 0.005 हो गया। 0.005.0 यही आया क्या? सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। क्वेश्चन है ये, इस प्रकार आएगी। भिन्न देगा 3-4 और पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो या सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करो, उनका योग ज्ञात करो, इनको आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न बोलो 5/7 है। क्या पता चला? 5/7 है। यही तो दिमाग लगाना होता है गणित के अंदर। अरे वो लिखाया था उसमें, मैंने कंडीशन बताई थी कि ये कंडीशन होनी चाहिए।
जिम 2 को अंतर कौन सी शेव गुंडा तो मुझे 5 का 7 आएगा। मैं भी गुंडी और सबसे छोटा मैं भी गुंडा था बोलो 3/11 3/11। करेंगे क्या अब इसको? अब देखो इस प्रकार के जो भिन्न के मान आए ना, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछेगा। एक बार इधर देखो 3/11, 4/9 और 5/7। अंतर वाला रूल लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अरे अंतर समान है क्या? नहीं है तो फिर कैसे लगाएंगे अपन? देखो 3 और 11 का अंतर कितना है? 8 है। और 4 और 9 का अंतर है, ये लोग फेल हो गया यहाँ पर। तो अब ये अंतर वाला रूल नहीं लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे? कैसे पता करेंगे? 3 में 11 का भाग दे सकते हैं क्या? भाग दे सकते हैं। भाग दे के देखते हैं। देखो 3 के अंदर 11 का क्या देंगे? भाग देंगे। तो भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो यहाँ 0 पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। 11 का कितनी बार है? 2 बार जाएगा। फिर कितना बच गया? 8। फिर भाग जा रहा है क्या? यहाँ 0, तो कितना आ जाएगा? 0.27। अरे इसका भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.27। 4 के अंदर 9 का क्या देंगे? भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 उतार लेंगे। बोलो 9 चौके भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसको पढ़े रहने दो एक बार, 1 पॉइंट तक की पता चल जाए। 5 के अंदर किसका भाग देंगे? 0 पॉइंट। बोलो 7 पंजो 7 बार 0.7। अब इसका भाग देने पर 0.27 आया, इसका भाग देने पर 0.4 आया, 0.7 आया। बताओ सबसे बड़ा मान कौन सा इनमें? 0.7 है ये। अब ये मत कहना सर ये तो 2 अंक है, ये एक ही अंक है, इसको 2 बना लो यहां 0 लगा के। अब देखो 27 से बड़ा 170 है। हाँ ये मत देखना ये 0.7 है, ये तो 27 है। अरे 0.07 होता ना, तब ये छोटा हो जाता। इसके आगे तो 0 लगा सकते हैं, 2 अंक बना लो, क्या दिक्कत है? तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। कहने का मतलब सबसे बड़ी भिन्न क्या है और सबसे छोटी कर लोगे क्या इस प्रकार? पक्की बात। ये तो एक अपना पहला तरीका है। ठीक है क्या ये? हाँ और भी तरीके हैं अपने पास। देखो 3/11, 4/9, 5/7। अब देखो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। देखो एक बार इधर करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 भिन्नों को पकड़ना है और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 9 को 3 से गुणा करो, 27 ऊपर लिख दो यहाँ 27। 11 को 4 से गुणा करो, 44। बड़ा मान किसके पास गया? 44 के पास गया क्या? तो इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है? 4/। इन दोनों में पता चल गया अपने को, जिसकी साइड बड़ा मान है ना वो बड़ी भिन्न है। अब फिर से इस भिन्न को और इस भिन्न को देखेंगे क्या? देखो दोनों भिन्नों को पकड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 चौके और 9 पंजो 45। बोलो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये 45 मान ये। इसका मतलब 5/7 क्या है? ये सबसे बड़ी भिन्न है। याद कर सकते हो क्या? हाँ सबसे छोटी देख लो, इनमें से बड़ी भिन्न ये आ गई, इनमें से बड़ी भिन्न ये आ गई, तो ये सबसे क्या आ गई? आई रस्सी सबसे छोटी। और अब थोड़ी देर पहले कौन सी निकली थी? इसका मान क्या आया था? 936। हाँ 0. हाँ सॉरी इसका आया था 0.4 आया था और उसका 0.27 आया था। सही था, ऐसे ही होगा। देखो इन इसका देखो अपन ने ये देखा ना कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो देखो यहाँ 44 आ गया, यहाँ क्या आ गया? 27 आ गया। तो इन दोनों में छोटी भिन्न तो ये हो जाएगी और बड़ी भिन्न ज्ञात करेंगे तो इन दोनों में बड़ी ये आई और इन दोनों में बड़ी ये आई, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया?
देखो 5/8, 7/11 और 4/9। ये कोई संख्या है, तीन तीन भिन्न है। मैं पूछ रहा हूं सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? अपने वाला तरीका देखो एक बार, समझो। सबसे पहले इन दो भिन्नों को पकड़ेंगे। 11 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 55। 8 को 7 से गुणा करेंगे तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये। लेकिन अपने को तो इन दोनों को और देखना पड़ेगा। एक तीसरी भिन्न और पड़ी है, इनका करके देखो। 9 संता 63, 11 4 है 44। बोलो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई? 7/11 आ गई। आपस में कंपेयर किया, 7/11 आ गई। अब सबसे छोटी देखो, इनमें और इनमें छोटी कौन सी है? इनमें और इनमें छोटी कौन सी है? 4/9। अब इसका और इसका कंपेयर करके देख लो। 9 पंजो 45 और 8 4 32। बोलो छोटा मान किसकी तरफ आया? 4 तो सबसे छोटी क्या है? 4/9। कर लोगे क्या? ऊपर जिसकी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिसकी तरफ बड़ा मान जाए वह तो बड़ी भिन्न होगी, और छोटा मान जाए वह छोटी भिन्न होगी। लेकिन तीनों को आपस में चेक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, तीनों को चेक करना पड़ेगा आपस में। वरना भाग दे के देख सकते हैं, भाग दे के भी निकाल सकते हैं। ये बताओ तो फिर आसान है तो। ये लो, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। सबसे बड़ी भिन्न, 4/13 सबसे छोटी, 7/11 सबसे बड़ी भिन्न, और 3/7 बड़ी है, और 4/13 सबसे छोटी भिन्न। कर लिया क्या? छोटी क्या कर रहे हैं? पीछे कर लिया क्या? देखो 3/7, 4/ और 6/। सबसे बड़ी भिन्न पूछ रखा है क्या? करो। 13 3 7 चौके। अब बड़ी कौन सी है? अपने को तो बड़ी तो निकालनी है। इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 3/7 है। अब ये छोटी है, इसको तो छोड़ो, अपने को तो बड़ी वाली चाहिए। तो इन दोनों में तो पता चल गया बड़ी है। अब इसको और इसको चेक करेंगे। करो। 7 छिके 7 छिके 78 होते हैं क्या? 11 3 है। बोलो बड़ी कौन सी है? 6/11। बड़ा मान ये है तो ये बड़ी भी है। कर लोगे क्या? ये सीधा सिंपल तरीका है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो या सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। ऑप्शन और दे रखे हैं, बोलो। अरे ध्यान दे लो सावड़। 4/13 सबसे बड़ी भिन्न, 4/13 लॉक किया जाए। बोलो 7/9 क्या है?
हाँ देखो चेक करेंगे वैसे ही करते, चेक करो देखो, नौतरी साधुणी कट गया, ये तो छोटी है, अब इससे छोटी आ गई, इसको छोड़ो अब देखो 13 ती और 7 चौके काटो, इसको छोटी है ये तो, 11 ती 33 और 7 चिके 42, अब इसको काट दो, ये छोटी आ गई। अब ये दो बच्ची हैं देखो, 9 चिके 54 और 11 7 है 77, बोलो बड़ी कौन सी है? 7/9। ये आया था क्या? नहीं आया था ये। आपने कौन सी बताई थी? 6/11। देखो 7 के अंदर 9 का भाग देंगे क्या? 2, अरे 2 तो शुरू आप वाला वो बैम निकाल रहा हूं मैं, 9 का भाग देंगे तो यहाँ क्या बोलो? 9 अंठा नहीं जाएगा, 9 छिके 9 संता 63 भाग गया 7 बार, ठीक है, इसका मान 7 बार एक बार चला गया। अब इधर देखो, आपने 6/11 बोला था ना, 6 के अंदर 11 का भाग दो, ये लो, यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगा दो, 11 5 है 55। अब बोलो इनमें से बड़ा मान कौन सा है? ऐसे भी करके देख लो, हाँ ऐसे हुआ कैसे? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख रहे थे, इसमें क्या? हाँ 13 से हाँ तीन बटा 7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9। अब बताओ कैसे करूं? एक साथ 9 तरी 27 है, 7 ये 2 भिन्न है क्या? इन दोनों भिन्न में बड़ी कौन सी है? 3/7 है क्या? अपने को तो सबसे बड़ी निकाल दी है क्या? तो ये तो छोटी आ गई, इसको तो काटो। हाँ 13 ती 39। अरे तो अब इन दो का चेक करेंगे, बड़ी कौन सी इनमें से? और 7 चौके 28, बोलो इनमें से बड़ी कौन सी है? अब इनको कंपेयर करेंगे क्या? 11 ती और 7 चिके, बोलो इन दोनों में बड़ी कौन सी है? ये है, तो इस छोटी वाली को काट दो, करो 9 चिके 11 7 है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है? छोटी वाली को काट दो। अरे हाँ रुक जाओ, थे कह रहे हो जो कि मैं समझ गए थे क्या कह रहे हो। हाँ ये लागे मन कट्टो ना रुको, अब एक बार इनका भाग दे के देख लो। क्यों? तो यही तरीका है, संख्या तो कंपेयर करते जाओगे तो काटनी तो पड़ेगी, इस प्रकार कैसे चलोगे? एक साथ गिरा एक महीना आता है ना कोई तो बताओ एक रेज़ दे
सगला ने मल्टीप्लाई करा इन नियो कर लियो फिर इन नियो कर लियो बड़ी लाइन कर लियो अरे बंद बटा के रहा है यार सर बोले काटी कोनी बुद्धि थी ना गाड़ वो छोटी हर बार ये करे सही हो यार अब क्या रिया क्या हो तो ये नाट टी गई वो तो 78/11 आपस में अच्छा गुणा करे जद के छोटी सुन के काट लो कोनी ऊपर पे देखा जाए तो ये तो दो संख्या दो जो भिन्न है वो कंपेयर हुई है दो क्या हुई है इनर इन करके थे मान काट लियो ऊपर इनर इन करके मान काट लियो इनर इन करके मान काट लियो तो मतलब दो भिन्न तो कंपेयर हुई अपन तो सगले भिन्ना बड्डो मान चाहिए यहाँ गुणा करता गया हाँ अच्छा यहाँ तो 13 छक्के 3 आ रहे हैं कोनी आ रहे हैं नहीं कर रहे हैं इतनी बार पहली बार अर्थ नहीं करे जल्दी बरी ये करियो अरे बड़ी इन देखो रे ना 7/2 ही बढ़िया है अरे वो तो अरे अंग एक आड़ो कंफ्यूजन दूर करूं मैं रुको थोड़ा सा अब देखो थे के कहना चाह रहे हो एक बार इन्हें देखो थे कह रहे हो 9 तरी 27 है और 7 दूनी 14 अब इन और इन गुणा कर लेने ये तो 13 में 2 गुणा कर दे 26 और 9 चौके 36 ठीक है इन यूं तो गुणा करा ठीक है 44 और इन यूं गुणा कर लेंगे 78 ठीक है अब इन यूं गुणा कर लेंगे 9 छके 54 और इन यूं गुणा कर लेंगे 77 थे अब यहाँ करियो अभी मैं ठीक बड्डो आ सो बड़ो आ रहा अरे तो थे 78 बड्डो अब आयो क्यों है वो ओनली फॉर ए दो भिन्न करणो 78 बड्डो आयो है प्रत्येक भिन्न कंपेयर घटो ही है एक मां ई भिन्न को और ई भिन्न को कंपेयर होगे इको रिको अपन के पतो चाल जी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है थे तो आ दोवान देखी आ दोवान देखी आ दोवान देखी आ दोवान देखी भिन्न तो और पड़ी तो इको कंपेयर इस आगे कद करशो इको कंपेयर इस आगे कद करशो इको कंपेयर इस आगे कद करशो इको इस आगे कद करशो और रूल है जो छोटा हो जाता है उसको काटना है बड़ा होता है उसको आगे वाले से कंपेयर करना है फिर छोटा उसको काट देना और बड़ा होता है उसको आगे वाले से कंपेयर करना है ठीक है ना ये तो दो के कंपेयर हुए तो दो के कंपेयर होने से क्या हुआ अपने को सब में बड़ी देखनी है समझ में आई कि नहीं आई बुद्धि का विकास नहीं हुआ हमारी अब देखो यहां की सुनाई ना सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो देखो अब आवाज ना करो एक बार देखो थोड़ा समझो ये चीज ने मन में पता चल गया सारे कंफ्यूजन खट्टे थे दो भिन्ना देख रहे दो भिन्न कौन देखनी सबका मां सबसे बड़ी देखनी है तो सब कंपेयर होना चाहिए रे और बड़ी कंफ्यूजन लगे ना तो फिर भाग दे के देख लो ठीक है ना ये रूल ने थोड़ा समझो थे और कोई भी को नहीं और तो शॉर्ट रूल है ताने बता रही हूँ शॉर्ट रूल है लेकिन रूल में सब में कंपेयर होनी चाहिए 3/2/4/6 और 7 अब सबसे छोटी बिन पूछ रखी है तो जबकि बड़ी वेगी बिन काटता जावांगा अपन तो छोट क्यों मतलब है और वह अपने आप है ना सब कंपेयर हो जाएगी 9 तरी 7 दूनी इसको काट दो बड़ी है ये तो 13 दूनी और 9 चौके 36 काट दो इसको 11 2 अब देखो ये और ये कंपेयर नहीं हो रही है क्या हो रही है ना हाँ तो ये सब इस प्रकार सब कंपेयर हो जाती हैं 11 दूनी और 9 चिके काटो इसको 9 दूनी और 9 संता काटो इसको सबसे छोटी क्या है अब तो इसका इसके साथ कंपेयर हुआ कि नहीं हुआ लेकिन आप वाले तरीके से हो रहा था क्या तो दो भिन्न को नहीं देखना सब में सबसे बड़ी सब में सबसे छोटी इस प्रकार बड़ी चाहिए तो छोटी को काटते चले जाओ छोटी आ गई वो तो अरे अपने को पता चल गया 1 5 है 1 8 है 1 9 है 1 4 है अपने को पता चल गया इसमें से 4 सबसे छोटा है अपने को सबसे बड़ी चाहिए तो इस 4 को लेके क्या करोगे भाई फिर 5 है फिर 8 है फिर 9 इसी प्रकार से ये सबसे छोटी आ गई इसको छोड़ो फिर अपने को तो बड़ी से मतलब था
और छोटी पूछे तो बड़ी वाली को छोड़ो, अपने को तो छोटी से मतलब था। ये देखो निम्न में से अवरोही क्रम है। अब अवरोही क्या होता है और आरोही क्या होता है पता है क्या? अवरोही और आरोही। देखो हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर करता हूं आपका, इनमें से बड़ा नाम कौन सा है? ऊपर वाला बड़ा है ना। देखो अवरोही और इसके अंदर आरोही, बड़ा नाम ये ना, बड़ा नाम ये है तो बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटे की तरफ चलना है। बड़े से छोटे जैसे 5 4 3 2 इस प्रकार बड़े से छोटे की तरफ चलना होता है। आरोही छोटा है क्या? तो ये हमेशा छोटे से बड़े की ओर चलता है, छोटे से बड़े की ओर चलना पड़ता है। छोटे से बड़ा जैसे 1 2 3 इस प्रकार बड़े की ओर चलना है। ये याद रख लेना, और याद नहीं रहता है तो लिख लेना कहीं कोने में इस प्रकार की चीजों को। अब देखो आपको 4 ऑप्शनों में 4 भिन्न दे रखी है ना, भिन्न दे रखी है। ये बोल रहा है अवरोही क्रम ज्ञात करो। अवरोही का मतलब क्या हो गया? बड़ा से छोटा। कहने का मतलब इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न होनी चाहिए और फिर छोटी 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 और अंत में सबसे छोटी भिन्न होनी चाहिए। ये तो पूछ रखा है, कैसे पता चलेगा? या तो भाग देख के देख लो, या तो भाग देख के देख लो, या फिर अंतर वाला लग रहा है क्या? 9 11 7 9 5 7 अंतर वाला लग रहा है। 5/7 अंतर कितना? 2 का 9/11 2/9 7/9 3/5 सब में 2 का है क्या? इनमें देखो, इनमें 2 का अंतर है, 2 का अंतर है तो अपने को तो अवरोही क्रम पूछा रखा है क्या? सबसे बड़े से सबसे छोटी, अंतर समान होता है तो अंश बड़ा, वो भिन्न क्या होती है? बड़ी। इनमें अंश बड़ा कहां है? 9। बताओ अवरोही क्रम बैठ रहा है क्या? काटो इसको, नहीं बैठ रहा क्योंकि ये तो 2 नंबर पर दे दिया इसने। अवरोही में तो ये सबसे पहले देना चाहिए था। अंतर देखो समान है क्या? नहीं बैठ रहा। 3 और 5 है, अंतर समान है क्या? देखो कितना 2 2 2 2 अंतर समान है। सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न होगी क्या? और उसको सबसे पहले आना चाहिए था क्या? सबसे पहले आ रहा है क्या? काटो इसको। अंतर समान है क्या? अंतर समान ही है। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटा 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 और सबसे छोटा अंश सबसे छोटी भिन्न। यही तो नियम था। देखो 9 7 5 3 बैठ रहा है क्या? बिल्कुल बैठ रहा है। इसके अंदर देखो 9 5 3 और 7, ये देखो 7 लास्ट में जगह घुसा दिया। कर लोगे क्या? पक्की बात है क्या? लिख लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। लिख लिया मैं तो। खिटी कौन सा है? सोशल मीडिया टाइम क्यों गयो? है ना? 2 आंख ले ले, देखो ए चलाणो को स्वाद आवे तेरे, है ना? नहीं घटे चेजो करतो छे ऊपर टंगेड़ो रहसे। मेरो कौन पड़े जीवन में के करनो पड़ जा। क्लास में लेगी क्यों होती? अरे जीवन में कोई गलत काम करनो थोड़ी चावे, लेकिन मजबूरियां हमें भी की। लिख लिया क्या? छोटे से बड़ा। हाँ बस एक लास्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का एंड है। ये लो, करो इस क्वेश्चन को करो। सी ऑप्शन लो क्या है? सी ऑप्शन
सी ऑप्शन लो किया जाए, थोड़ा सा देख लेना। 3 लाख के लिए देख लिया सर। सी ऑप्शन लॉक के लिए 3 लाख। हाँ बोलो, सी के अलावा कोई का नहीं है। सही है क्या? यस सर। अब देखो सी ऑप्शन लॉक किया जाए। पूछ क्या रखा है, आरोही क्रम। अरे आवाज मत करो, इधर देखो। एक आरोही क्रम क्या, यानी छोटे से बड़ा। लेकिन अपन छोटे से बड़ा, एक तो रूल था कि अगर अंश और हर का अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न होगी। ये नियम था ना। अब इसके अंदर देखो अंतर समान है क्या, देखो आपने ऑप्शन नंबर 3 बोला है क्या, अंतर समान करके देखो कितना है 5, कितना है 5, कितना है 5, यहां बोलो। बोलो। तो जो चीज बताई थी वो अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है ना, अंतर समान होना चाहिए। अब अंतर समान है क्या इसमें, तो फिर ऐसे तुक्का लगा रहे हो क्या? बोलो, सब में है। देखो 5/11 देखो यहां भी है, यहां भी है। तो एक चीज देखो आप, यहां से यहां तक की जो संख्या है इनमें तो अंतर समान है क्या? सब में अंतर समान है ना। अंतर समान है तो सबसे छोटी जो भिन्न होगी उसका मान सबसे छोटा होगा और उसके बाद क्रम चलता रहेगा। लेकिन एक कंफ्यूजन क्या कर रहा है, 5/11 कर रहा है क्या? 5/11 का मान निकाल लो। इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या निकाल लो, 2/7, 3/8, 4/9 और 5/11। सबसे बड़ी संख्या निकाल दो, अपने आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो 8 दूनी 7, काटो इसको, 9 है क्या ये? हाँ, 9 3 और 8 चौके 9 पंजो 45, 11 4 44, काटो। सबसे बड़ी क्या आएगी? 5/11। तो देख लो सबसे अंत में 5/11 यहां भी है और यहां भी है, लेकिन ये 2 4 3 है। ये देखो ये क्रम गलत कर दिया इसने। हाँ ये सेट बैठ गया, लेकिन आपने तो तुक्का ही मरा था वैसे। देखिए अरे अंतर वाला थोड़ी बैठ रहा है। अब देखो ये अपना भिन्न टॉपिक है। अरे आवाज मत करो एक बार। ये अपना भिन्न टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इसको एक बार फिर से रिवीजन करना। ये लगता है आसान है लेकिन इस क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। छोटे छोटे पॉइंटों वाले क्वेश्चन थे, उनको गलत कर दिया था ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी लगती छोटी छोटी हैं लेकिन गलत हो जाती हैं एग्जाम में। तो इस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।